Namaskar viewers, today's topic is childhood. The poem written by मार्कस नेटन। तो चाइल्डहुड पोएम है और मार्कस नेटन के द्वारा लिखी गई है। कक्षा 11 की पोएम है ये। तो वी विल स्टडी एंड एक्सप्लेन इट स्टेंजा वाइज। द फर्स्ट स्टेंजा, पहला स्टेंजा आपका, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? यानी यहाँ पर जो है क्वेश्चन उठाया जाता है बाय द पोएट, सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड। तो वह जानना चाहता है पोएट यहाँ पर कि उसका बचपन कब बीता। तो इसमें हर स्टेंजा में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्टेप में अलग अलग चीजों को तर्क के साथ वह उठा रहा है यहाँ पर, जिनको हम वन बाय वन यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहला स्टेंजा है हमारा, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, यानी मेरा बचपन कब बीता, कब गया। Was it the day I ceased to be 11? क्या वह दिन था, द डे वह दिन था जब मैं 11 साल का हो गया, यानी मेरी उम्र जो है 11 ईयर की हो गई। तो क्या ईयर्स हो गए, 11 ईयर्स हो गए, तो मेरा बचपन तब तो नहीं बीता। तो was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? तो यहाँ पर दो चीजें आई हैं, तो हेल एंड हेवन। तो ये हेल एंड हेवन, वो कहता है वॉज इट द टाइम, ये क्या वह समय या वह उम्र या वह समझ तो नहीं थी मेरी। आई रियलाइज, जब मुझे समझ हुई, इस चीज का एहसास हुआ, दैट हेल एंड हेवन, यानी स्वर्ग नरक और स्वर्ग या स्वर्ग और नरक, कुड नॉट बी फाउंड, कहीं नहीं मिले ढूंढने पर भी, इन ज्योग्राफी यानी इस दुनिया में या इस मैप में, यानी नक्शे में, दुनिया के मैप में मुझे कहीं भी हेल और हेवन नाम के दो जगह जो है वो मुझे कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिली। यानी जो हमारे इन अकॉर्डिंग टू रिलीजियस, ठीक है, या रिलीजन, तो उस हिसाब से अगर हमें बताया गया कि हेल एंड हेवन क्या है, दो चीजें, दो स्थान है यहाँ पे, तो लेकिन वो दोनों चीजें मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉर दैट द डे, तो कहीं मेरे को इतनी समझ आया कि हेल एंड हेवन जो हमें गुमराह किया जाता था या बताया जाता था, जो हमें शिक्षा में बताया जाता था धर्म के द्वारा, कि हेल एंड हेवन जो है दुनिया के नक्शे में या दुनिया में है, लेकिन मुझे जब वो चीज़ नहीं मिली, क्या तब मेरा बचपन बीत गया? मेरे को इतनी अक्ल हो गई तो तब मेरा बचपन बीत गया। तो इस स्टेंजा में पूरे में हमने देखा, इसमें एक रिलीजन में जो चीज़ें बताई गई हैं उनके ऊपर वह क्या करता है, तर्क करता है। तो लॉजिकली वो उन पर क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वेयर नॉट all they seemed to be. They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? तो when did my childhood go? फिर वही क्वेश्चन पूछता है पोएट यहाँ पर कि आखिर मेरा बचपन कब बीता। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? यानी जो अडल्ट्स है, जब मेरे को इस चीज का रियलाइज हुआ कि अडल्ट्स जो है, यानी जो सयाने लोग हैं, बड़े लोग हैं, वेयर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, जैसा वो दिखाई देते हैं वो वैसा नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी मेरा बचपन क्या तब बीत गया जब मुझे पहली बार पता चला जो अडल्ट्स लोग, जो बड़े लोग, सयाने लोग होते हैं, असल में वो जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते हैं। अब क्यों, कैसे, नीचे देखते हैं। और दे टॉक्ड ऑफ लव, प्रीच्ड ऑफ लव,
यानी वो प्रेम की बातें करेंगे, प्रेम, दुनिया में प्रेम से संबंधित बातें करेंगे, प्रीच्ड ऑफ लव, और प्रेम के बारे में ही अपने उपदेश देंगे। बट डिड नॉट एक्ट, लेकिन डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, यानी जिस प्रेम से वो बात करते हैं, जिस प्रेम के बारे में उपदेश देते हैं, लेकिन उसी प्रेम से उनके एक्ट जो होते हैं, जो एक्शन होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो नहीं होते हैं। डिड नॉट तो नहीं होते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है, यानी जो वो बात करते हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। तो यहाँ पर जो जिस हिसाब से वो टॉक, यानी टॉक और एक्शन, जो एक्ट है, यानी दोनों में क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास है, यहाँ वर्सेस है। यानी जो वो बात करेंगे वैसा वो कार्य नहीं करते हैं, जैसा वो कार्य करते हैं वैसी वो बातें नहीं करते। तो उनकी कथनी और करनी में फर्क है। तो जब मेरे को इसका एहसास हुआ, वॉर दैट डे, तो क्या उस समय मेरा बचपन बीत गया। यानी मेरे बचपन का मतलब इनोसेंस, यानी मेरा इनोसेंस उस दिन, मेरी मासूमियत, मेरी अबोधता उस समय खत्म हो गई, या चली गई, या बीत गई। तो इसको मैं एक बार बताता हूँ। तो मेरा बचपन तब बीत गया जब मुझे पहली बार एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, कि जो बड़े लोग होते हैं, जो अडल्ट लोग होते हैं, वो जो कहते हैं लेकिन वैसा करते नहीं हैं। उनकी कथनी करनी में फर्क होता है। और वो प्रेम के बारे में बात करेंगे और प्रेम के बारे में ही उपदेश देंगे, लेकिन वो प्रेम, उनके कार्यों में कहीं प्रेम नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। जब मुझे इसका एहसास हुआ तो क्या मेरा बचपन बीत गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, तो ये सारी चीजें किस बारे में बात करेंगे यहाँ पर, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जिनकी कथनी और करनी में फर्क होता है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो पहले वाले स्टेंजा में हमें पता चला कि रिलीजन पर वो फैक्ट यानी लॉजिकल बातें उठाता है यहाँ पे पोएट, और दूसरे वाले में हमें पता चला कि हिपोक्रेसी है, यानी कथनी और करनी में फर्क है। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं हम। When did my childhood go? Was it when found my mind was really mine? To use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own, and mine alone was that day. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि when did my childhood go? वही मेरा बचपन कब बीता, यानी मेरा इनोसेंस कब खत्म हो गया। Was it when I found my mind was really mine? तो जब मुझे पहली पास हुआ, the first time when I realized that I use my mind and whatever I choose, ठीक है, जो मैं चाहूँ, जो मुझे अच्छा लगे, तो अकॉर्डिंग माई विल जो होती है, मेरी इच्छा होती है, उसी हिसाब से मैं वो करूँ। तो वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, जब मुझे पहली बार पता चला मेरा माइंड मेरा ही है, यानी मैं अपने माइंड को अपने हिसाब से ही यूज कर सकता हूँ, अपनी बुद्धि को अपनी बुद्धि के हिसाब से ही यूज कर सकता हूँ। टू यूज विच एवर वे आई चूज, मैं अपनी माइंड को यूज कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। ठीक हो गया। तो प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वी आर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, यानी मेरे जो थॉट हैं, ठीक है, मेरे जो अपने विचार हैं, दैट वी आर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, वो दूसरों के विचार नहीं हैं, बल्कि क्या है, बट माई ओन, मेरे अपने विचार हैं, केवल मेरे अपने अकेले के विचार हैं। तो क्या उस दिन मेरा बचपन बीत गया। तो इसको यहाँ पर पोएट बड़ा लॉजिक तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है क्या मेरा इनोसेंस या बचपन तब पूरा हो गया। ये वो समय तो नहीं था जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरा माइंड जो है वो वास्तव में मेरा है। अब मेरा कैसे है, क्योंकि विच एवर वे आई चूज प्रोड्यूसिंग थॉट्स, यानी मैं अपने दिमाग से जो विचार सोचता हूँ उसी तरह से मेरे दिमाग में विचार आते हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है विचार सोचने के लिए, और
वो विचार किसी दूसरे के नहीं है, मेरे अपने माइंड के विचार हैं, बट सिर्फ मेरे हैं और मुझे किसी और के विचार नहीं है। यानी जैसा मैं अपने माइंड को यूज करना, यहाँ पर जो है पोएट कहता है कि मैं अपने माइंड को अपने तरीके से यूज करता हूँ। कोई मुझे बहका नहीं सकता, कोई मुझे फुसला नहीं सकता, कोई मुझे डाइवर्ट नहीं कर सकता। मेरा अपना दिमाग है, मेरी अपनी सोच है। तो यहाँ पर वो बड़ा एक लॉजिक तरीके से ये क्वेश्चन उठाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर वो अपने व्यक्तिगत चीजों को हाईलाइट करता है, तो इसीलिए यहाँ पर इंडिविजुअलिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल देखते हैं उसको। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर उसका व्यक्तिगत जो होता है, इंडिविजुअल जो है, वह उस चीज को यहाँ पर बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, Where did my childhood go? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That is all I know. अब ये दिस इज द लास्ट स्टेंजा। यहां पर वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एक फर्स्ट ही लाइन में आप देखेंगे, बाकी आंसर है उसके अपने यहाँ पर पोएट के। तो वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, दिस इज रिपीटेड सेंटेंस। ठीक है, ये रिपीटेड है, उसके बाद वो कोई क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है कि मेरा बचपन आखिर कब बीता। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, मुझे आखिर में ऐसा लगता है मेरा बचपन एक फॉरगॉटन प्लेस पर पहुंच गया, जो मुझे याद नहीं है कहाँ पर गया है, ऐसी जगह चला गया जो मैं भूल चुका हूँ। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और मुझे जहाँ तक अंदाज है, जहाँ तक मेरा अपनी समझ है, वह एक इन्फेंट जो अबोध एक बच्चा होता है, उसके चेहरे पर मेरा बचपन, मैं वहां अपना बचपन देखता हूं, वहां छुप गया है, वहां जा चुका है। दैट्स ऑल आई नो, केवल यही मैं जो है जानता हूं और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है सब क्वेश्चनों का वो क्या देता है, आंसर देता है। तो जवाब यहाँ पर हमें आंसर देखने को मिलते हैं इस स्टेंजा में। तो यहाँ पर लास्ट में कहता है कि एक इन्फेंट्स, एक बोध, एक छोटा सा बच्चा जो है, वह बच्चा बचपन जो है मेरा, मुझे लगता है कि जो उस बच्चे में है वही मेरा बचपन रहा होगा, और मेरा बचपन ऐसे ही इनोसेंस में, ऐसे ही चीजों में मेरा बचपन छुप गया है, हिडन है। तो कहने का मतलब है चाइल्डहुड जो है, बचपन जो है, वो कभी वापस नहीं मिलता है, और वो जो एक बार चले जाता है तो फिर वो जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलता है। और जिसके लिए पोएट जो है बार बार जो है उसको रिकॉल करता है, पूछता है। तो हमने यहाँ अन्य प्रकार की कई सारी चीजें, हर स्टेंजा में अलग प्रकार की बातें यानी चीजें जानी। पहले वाले में हमने वो धर्म के बारे में जाना कि जो क्वेश्चन उठाए गए उनको फैक्ट करता है, वो चीजें मिलती नहीं है। और दूसरे में हमने हिपोक्रेसी देखी, जो कथनी और करनी में फर्क है। तीसरे में हमने उसके लॉजिकल तर्क देखे, जो इंडिविजुअल जो अपने आप में व्यक्तिगत तौर पर वो अपनी चीजें बता रहा अपने माइंड के बारे में। चौथे में हमने ये देखा कि उसके लास्ट में सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है कि वो किसी इन्फेंट के फेस पर, यानी किसी अबोध बच्चे के फेस पर उसका बचपन चला गया है, और उसे लगता है कि शायद ऐसे ही मेरा बचपन भी रहा होगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका सेंट्रल आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आखिर इसका सेंट्रल आइडिया है क्या, इसका केंद्रीय भाव इस पोयम का क्या है, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। द पोयम रिफ्लेक्ट्स ऑन द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। तो ये पोयम जो हमारा है किस पर सेंट्रलाइज है, लॉस ऑफ इनोसेंस, यानी चाइल्डहुड का, यानी इनोसेंस यानी अबोधता, एक बचपन जो है आखिर वह बीत गया है। तो एंड उसका जो ट्रांजिशन हो गया फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट, तो अब वो बच्चा जो है, ये पोएट जो है यहाँ पर कहता है कि चाइल्डहुड से अडल्टहुड में तो इंसान पहुंच गया, यानी बचपन से वह सयाना हो चुका है, अक्ल आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसका बचपन कैसे बीत गया, और अब वह बच्चा नहीं है बल्कि बचपन से वह अडल्टहुड में उसका ट्रांजिशन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, यानी शिफ्ट कर चुका है। मार्कस नेटन पिन पॉइंट्स मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, यहाँ पर छोटे मोटे जो पिन पॉइंट्स हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, उनको वो रियलाइज करता है इस अलग अलग स्टेंजा में। जैसे क्वेश्चंस रिलीजन, वो पहले को उसमें देखा, वो रिलीजन पर क्वेश्चन करता है। सी, तुम्हें देखा होगा, सीइंग अडल्ट हिपोक्रेसी,
और दूसरे में वह हिपोक्रेसी पर बात करता है, यानी कथनी करनी में जिनका फर्क होता है। और तीसरा जो है डेवलपिंग इंडिपेंडेंट जो थॉट है, इंडिपेंडेंट थॉट है उनके बारे में वह बात करता है। तो क्लियर हो गया, यानी इंडिविजुअलिटी पर बात करता है, यानी इंडिपेंडेंट है वो। यहाँ पर हम देखते हैं वो इंडिपेंडेंट है उसमें, थर्ड वाले में जब वो कहता है कि मेरा माइंड जो है मैं जैसा चाहूँ वैसा सोच सकूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ कि कोई मेरे को डाइवर्ट कर सके। ये इंडिपेंडेंट, उसकी इंडिविजुअलिटी हमें यहाँ पे दिखाई देती पड़ती है, और दूसरी उसकी इंडिपेंडेंस नहीं, स्वतंत्रता दिखाई देती है। तो एज मार्कर्स ऑफ ग्रोइंग, जैसे मार्कर मतलब ये मार्कस जो है ग्रो होता है तो वो हमें ये चीजें बताता है, ठीक है। और इन द एंड एक्सेप्ट दैट चाइल्डहुड इज गॉन फॉर एवर, आखिरी वाले स्टेज में हम देखते हैं चाइल्डहुड उसका हमेशा के लिए जा चुका है। लिविंग ओनली इन द फेसेज ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो यंग छोटे छोटे बच्चे हैं, इनोसेंस जो बच्चे हैं, उनके चेहरों पर बचपन दिखाई देता है। इतना वह सब चीजों का जवाब देता है। क्लियर हो गया। तो सेंट्रल आइडिया में हम इतना पढ़ेंगे, उसका बचपन एक इनोसेंस होता है बचपन, अभी कुछ चाइल्डहुड से अडल्टहुड हो चुका है, जिसमें उसने हर स्टेंजा में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, और लास्ट में उन क्वेश्चनों का एक ही जवाब मिला कि उसका बचपन जा चुका है और वो ट्रांजिशन हो चुका है उसका चाइल्डहुड से अडल्टहुड में, और उसका बचपन एक किसी अबोध यानी इनोसेंस, यानी इस बच्चे के चेहरे पर, इन्फेंट्स के फेस पर बहुत से लगता है कि शायद ऐसे ही मेरा बचपन भी रहा होगा। क्लियर। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेज इसमें यूज्ड हैं। और सबसे पहले आप देखते हैं इसमें रिफ्रेन, द लाइन वॉज दैट डे एंड द क्वेश्चन व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो आर रिपीटेड फॉर एम्फेसिस। तो यहाँ पर वॉज दैट डे और दूसरा जो है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड, ये बार बार ये सेंटेंसेस में रिपीट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होगा, रेफ्रेन होगा। ठीक हो गया। हाँ, जोर देने के लिए, कुछ चीज को पूछने के लिए ये दो लाइन हमारे बार बार यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है रेटोरिकल जो है क्वेश्चंस हैं, रेटोरिकल क्वेश्चन है जो एक यूज्ड थ्रू आउट द एक्सप्रेस वंडर एंड रिफ्लेक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग एन आंसर। तो यहाँ पर जो है रेटोरिकल क्रिएट करने के वाले क्वेश्चंस हैं, तो पूरे पोयम में, थ्रू आउट द पोयम में जो है एक्सप्रेस, जिसमें आश्चर्य दिखाया गया है इन्हीं को करके, एंड रिफ्लेक्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग, और यहाँ पर इस चीज को वंडर के साथ रिफ्लेक्शन भी है, लेकिन यद्यपि इसमें जो है इनका आंसर चाहने की कोई इच्छा नहीं है, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं है। तो इसलिए एक रेटोरिकल जो एक क्रिएट किया गया है इन क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है, जिनमें हमें आश्चर्य भी होता है, यानी ऐसे क्वेश्चन जो आश्चर्यजनक होते हैं और जिनमें हमें कोई आंसर की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, रेटोरिकल क्रिएट करने के लिए किए जाते हैं। इमेजरी है हिडन इन एन इन्फेंट स्पेस, तो ये एक इमेज क्रिएट करती है यहाँ पर, एक हिडन इन इन्फेंट स्पेस। अब इन्फेंट स्पेस जो है ये एक बच्चे का जो चेहरा होता है, बच्चा जो होता है उसको जब हम कहते हैं कि इस पर मेरा बचपन आखिर छुपा हुआ है, यही तो मेरा बचपन था, तो इस चीज को जब वो कहता है तो हमें इस बच्चे का एक विजुअल इमेज जो होती है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे दिमाग में एक बच्चे की इमेज क्रिएट हो रही है, ये उस चीज को क्रिएट करता है, इसलिए इमेजरी का यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा। अलिट्रेशन जो होता है यानी रिपीटिशन, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एम यानी एम, ये साउंड जो आते हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। दूसरे में एफ, ठीक है, फेस, दैट इज, तो इसमें ये जो रिपीटेशन है, फेस, जैसे फेस भी रिपीट हो रहा है, दैट इज भी, ये कई चीजें जो हैं बार बार उन सेंटेंसों में आप देखेंगे ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए अलिट्रेशन होता है। ठीक है, ये हम फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर इस्तेमाल है। कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल एक किस्म से विरोधाभास दिखा रखा है, एक तरफ इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड फर्स्ट, और दिस जो इल्यूजनमेंट होता है अडल्टहुड, यानी चाइल्डहुड और अडल्टहुड दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी बचपन अलग चीज है, चाइल्डहुड यानी अडल्टहुड अलग चीज है, यानी चाइल्डहुड और अडल्टहुड दोनों में बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, तो इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है। और सिंबल के तौर पर चाइल्डहुड रिप्रेजेंट्स प्योरिटी एंड इनोसेंस, इन्फेंट्स फेस सिंबलाइज वेयर इनोसेंस स्टिल एग्जिस्ट। तो यहाँ पर एक बच्चे का जो इन्फेंट फेस है ये उसके चाइल्डहुड का, इनोसेंस का क्या है,
एक सिंबल है, ठीक है। यानी इन्फेंट से फेज, एक बच्चे का जो इन्फेंट सबोध बच्चे का जो फेज होता है वह है क्या असल में, यानी एक चाइल्डहुड का, यानी बचपन का, इनोसेंस का एक सिंबलिज्म है, इसका प्रतीक है इन्फेंट्स फेस। यहाँ पर क्लियर हो गया। इंजाममेंट जो होता है, यानी बहुत सारी लाइन है, जब क्या होता है, एक फ्लो बनाती है कन्वर्जेशन, एक सीधे एक ही बात को लेके आगे चलती हैं, कहानी लेके चलती हैं। इस तरह के पोएम में जो है एक, उसको हम कहते हैं यहाँ पर इंजाममेंट। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये पोएम बहुत ही वो है, जिसमें चाइल्डहुड के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ें कही गई हैं और उसके अलग अलग स्टेप्स बताए गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।